यहाँ तक कि सरकार का आश्वासन भी दिया गया था कि आपका वेतन बढ़ाया जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हर चीज़ में ड्यूटी लोग का लगाया जा रहा है, सारा काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन नाम ये लोगों का हो रहा है। क्या हमको छुट्टी की आवश्यकता नहीं है? क्या हमको साल में अवकाश की आवश्यकता नहीं है? सरकारी अवकाश में भी हमारी ड्यूटी लगा दी जाती है। क्या हमारा अपना घर परिवार नहीं है? हम सिर्फ अपना ड्यूटी ही करें। मशीन बना दिया गया है महिला परीक्षिकाओं को। गलत कर रहे हैं। वो कहने के लिए तो हमें आरक्षण दिए हैं, लेकिन क्या वो हमारी बात कभी सुने हैं आज तक? आज हम लोग 12 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहने के लिए हम लोग को मजिस्ट्रेट बना दिया। सर, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। अभी हम इस वक्त पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो धरने पर बैठे हैं। जिस तरह से बात करें तो महिला पर्यवेक्षक एवं कर्मचारी संघ के द्वारा यह धरना दिया जा रहा है। क्या कुछ मांगे हैं, किस लिए ये धरने पर बैठे हैं, हम इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं। मांगे किस लिए आप लोग आज धरने पर बैठे हैं? हम लोग का शोषण हो रहा है। यहाँ पे हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोग का प्रत्येक विभाग का वेतन बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग का काम बढ़ते जा रहा है, वेतन पे कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि सरकार का आश्वासन भी दिया गया था कि आपका वेतन बढ़ाया जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हर चीज़ में ड्यूटी लोग का लगाया जा रहा है, सारा काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन नाम ये लोगों का हो रहा है। इसी से शोषित होकर हम लोग का घर परिवार कुछ नहीं चल पा रहा है। 3-4 महीना पे हम लोग का वेतन दिया जाता है, इसलिए हम लोग अब विवश होकर आज रोड पे बैठे हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ इस तरह से व्यवहार किया, कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, इस विभाग में जब से हम लोग आए हैं, हम लोग का शोषण ही शोषण हो रहा है। हर काम में हम लोग को, जैसे ये बता रही हैं, हर काम में लगा दिया जाता है, ड्यूटी लगा दी जाती है। यहाँ तक कि अगर हम लोग छुट्टी भी ले लेते हैं तो काम इमरजेंसी होगी, हम लोग की छुट्टी भी कैंसिल हो जाती है। तो हर तरह से शोषित हम लोग हो रहे हैं। हर बार छोड़कर भी आप लोग काम करें, लेकिन आप लोग का वेतन उस तरह का नहीं दिया जा रहा। नहीं, वेतन बिल्कुल नहीं वैसा दिया जा रहा है। जबकि परमानेंट वाले लोग हैं, उन लोगों का वेतन हम लोग से दुगुना तिगुना है, और काम हम लोगों से दुगुना लिया जा रहा है। और जो है, क्या मेरा कहना है कि सारे विभाग में जितनी सरकारी छुट्टी होती है, सारे कर्मचारी उस छुट्टी का उपयोग करते हैं, लेकिन ICDS में महिला परीक्षिका जितने भी सरकारी अवकाश है, उसमें लगभग 90% उनको ड्यूटी में लगा दिया जाता है। क्या हमको छुट्टी की आवश्यकता नहीं है? क्या हमको साल में अवकाश की आवश्यकता नहीं है? सरकारी अवकाश में भी हमारी ड्यूटी लगा दी जाती है। क्या हमारा अपना घर परिवार नहीं है? हम सिर्फ अपना ड्यूटी ही करें। मशीन बना दिया गया है महिला परीक्षिकाओं को। महाशिवरात्रि ड्यूटी लगाई जाती है, दुर्गा पूजा की ड्यूटी लगाई जाती है, और अन्य तरह के अन्य भी सरकारी अवकाश हम लोग के रद्द हो जाती है। सरकारी कैलेंडर में सरकारी छुट्टी दिखाई जाती है, लेकिन महिला परीक्षिकाओं को ड्यूटी लगा दी जाती है। हमको अवकाश की आवश्यकता नहीं है। हमारा TA 2000 मिलता है, हमको प्रत्येक महीने 25 सेंटर विजिट करना पड़ता है। आज के महंगाई के युग में क्या 2000 में 25 सेंटर का कोई निरीक्षण कर सकता है? हम लोग अपने घर से, अपने वेतन से पैसा लगा के हम लोग निरीक्षण करते हैं। इतना हम लोग, अपना भी बच्चा है, परिवार है, शिक्षा दीक्षा है, स्वास्थ्य है, लेकिन 25,000 में आज के महंगाई के युग में कहाँ से घर का काम चलेगा? तो क्या हम मशीन बन के सिर्फ सरकारी काम करते रहे? हमारा अपना निजी कोई अधिकार नहीं है, मशीन हम लोग बन गए हैं। क्या कुछ कहिएगा? आप लोग घर छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए धरने पर। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे। जो लेटर दिया गया उसके आलोक में हम लोग यहीं पे रहेंगे, जब तक हमारी मांगों को पूरी न किया जाए। क्या आपके बात सरकार सुनेंगे? एकदम सुनना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या कुछ करिएगा अगर ये सब नहीं सुनेंगे? हम लोग तो अभी धरना में है, फिर घेराव करेंगे, फिर हम लोग जितना बन सकेगा उस आत्मदाह पर वही उतर जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम बिहार में महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम किए हैं, महिलाओं को सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। हम लोग के लिए कुछ नहीं हो रहा है। आ जाती, अगर नीतीश कुमार करते तो महिला को शौक नहीं है रोड पे आके बैठने का। हम लोग एक घर के नारी शोभा है। अगर हम लोग उतना काम कर रहे हैं तो उतना उनको सोचना भी तो चाहिए। हर चीज़ में, छुट्टी में भी उनका ड्यूटी हम लोग करते हैं। यहाँ तक इतना कोरोना हुआ, हम लोग हर दिन घर से निकले हुए हैं। बाढ़ हुआ, कोरोना हुआ, भी चमकी बुखार है, हर चीज़ में हम लोग फील्ड में रहते हैं। कम से कम उनको भी तो हम लोग के परिवार के लिए सोचना चाहिए। अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम लोग यहीं पे आत्मदाह अपना कर लेंगे। इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार ही होंगे। तो आपने सुना कि अगर हमारी बात नीतीश कुमार नहीं सुनेंगे तो हम यहीं आत्मदाह कर लेंगे। लेकिन देख सकते हैं कि जो काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं
वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से कहें तो इनका कहना है कि जिस तरह से हम लोग काम करते हैं उस तरह से हमें सम्मान नहीं दिया जाता है। आप लोग अपनी मांग को लेकर आज धरने पे, तो क्या आपकी बात सरकार सुनेगी? अभी तक तो नहीं सुनी, लेकिन अब सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो क्या कुछ करिएगा आप? हम लोग पहले तो करेंगे, उसका से धरना घेराव करेंगे उनका, मंत्री जी का, और उससे भी नहीं होगा तो आत्मदाह के लिए भी करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बिहार में महिलाओं को लिए काम करते हैं, 33% आरक्षण दिए हैं, तो लेकिन आप लोग इस तरह धरने पर बैठ गए हैं। गलत कर रहे हैं। वो कहने के लिए तो हमें आरक्षण दिए हैं, लेकिन क्या वो हमारी बात कभी सुने हैं आज तक? आज हम लोग 12 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहने के लिए हम लोग को मजिस्ट्रेट बना दिया। कभी मजिस्ट्रेट बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। हर एक विभाग का काम करते हैं, लेकिन क्या कहीं है जो सामान्य काम का सामान्य वेतन होना है? पुरानी एलएस को 1 लाख 1.25 लाख वेतन है और हम लोग को 23,000 मिलता है। वो भी 2,000 टीए है, वो भी नहीं देना चाहता है सीडीपीओ डीपीओ। तो इसलिए अपनी लड़ाई के लिए मांग कर रहे हैं, जो हमको हमारी जो मांग है उसको सरकार पूरी करे। हमारी वेतन मान दे नहीं, हमें वेतन मान करे। क्या कुछ कहिएगा? घर बार छोड़कर आज धरने पर बैठ गए हैं आप लोग, क्या कुछ कहिएगा बताइए? अपनी मांग के लिए घर छोड़कर हम लोग अपनी मांग के लिए यहाँ आए हैं। हम लोग को बहुत शोषण होता है सरकार द्वारा। ये नीतीश सरकार को माननीय नीतीश सरकार को मानना पड़ेगा, हमारी मांग है, नहीं तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर जाएंगे। तो आपने सुना, जो तमाम महिलाओं का कहना है कि जो नीतीश सरकार है वो हमारे शोषण कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो वेतनमान है वो नहीं दिया जा रहा है। जितने हमसे काम लिया जाता है, लेकिन उस तरह के हमें वेतन भी नहीं दिया जाता है। इस तमाम खबरों को न्यूज़ 4 के साथ नमस्कार।